वाले हैं अकाउंट्स का 12th क्लास के अंदर प्रोजेक्ट कैसे करें, हम अपने 20 मार्क्स वो स्कोर कैसे करें। मतलब हमें पता है अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स हमारा एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स हम इजीली 20 में से 20 ग्रैब कैसे करें, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि 20 मार्क्स में क्या आता है, क्या पूछ सकते हैं, क्या असाइनमेंट बनाए, क्या प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो उसको रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो अकाउंट्स में जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ये मैंने नहीं बनाया है, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, देखो 20 मार्क्स का होता है। अभी 20 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपके। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है प्रोजेक्ट फाइल और तीसरा है वाइवा। मतलब क्या बोला, 3 पार्ट में डिवाइड है, रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा। अब आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका 12 मार्क्स का होता है। अब ये अराउंड 1 घंटे का तो टाइम देता ही है स्कूल आपके रिटन टेस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट में आता है। अब ये डिपेंड करता है स्कूल पे, 45 मिनट्स भी दे सकता है, 1 घंटे 15 मिनट भी दे सकता है, 1.5 घंटे, कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। तो इस 12 मार्क्स के अंदर रिटन टेस्ट के अंदर स्कूल वाले आपसे क्या पूछते हैं, जनरली कैश फ्लो और रेशोज के ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, कुछ बदल दे, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर आपसे 12 मार्क्स के अंदर 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, कैश फ्लो और रेशोज, दोनों ही 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, देखो मैं और एक चीज़ बता दूं, जिसने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में अगर समझने में थोड़ा दिक्कत है तो आप इसको अपने रजिस्टर या कॉपी में लिख लो, ताकि आपको बाद में याद रहे कि प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैंने बोला रिटन टेक्स्ट 12 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर हम कैश फ्लो और रेशोज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स 6 मार्क्स। ये पेपर अराउंड 1 घंटे का होता है, कम टाइम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं, स्कूल पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बोलूं इसमें लगभग हर स्टूडेंट स्कोर कर ही लेते हैं 12 मार्क्स। इसलिए जनरली देखा होगा, आपने सुना भी होगा, 20 में से 12, 13, 14, 15 नंबर सबके मिल जाते हैं। मेन जो 8 नंबर है रिमेनिंग के, इनको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो अकाउंट्स में बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाए और ये इफेक्ट करे आपके ओवरऑल परसेंटेज पे। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा, आप सबको पता है कि टीचर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल देता है, वाइवा होगा, वो बोलते हैं कि बाहर से एक टीचर आएगा, वो आपका वाइवा लेगा, वो ओरल टेस्ट आपका होगा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट फाइल। अब आपको जो प्रोजेक्ट मिला है ना, उसमें 4 नंबर कैसे ग्रैब कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उस टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो पर्सन बाहर से आया हुआ है, जो टीचर आया हुआ है, वो आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पूरा नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट का थोड़ा मीनिंग बताओ, ये प्रोजेक्ट ही क्यों, ये टॉपिक ही क्यों। वो डिपेंड करता है कि आपने जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या होती है, वाइवा। देखो ये 8 नंबर सारे के सारे डिपेंड करते हैं वो टीचर जो बाहर से आएगा। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, ओरल टेस्ट यानी वाइवा होने वाला है। अब ये वाइवा डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टीचर के सामने जाते ही काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं दे पाते, जो वो मतलब क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पाते जो वो टीचर उनसे पूछता है, आते हुए भी भूल जाते हैं, काफ़ी नर्वस होते हैं, हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन के लिए। तो इस चीज़ के लिए वाइवा में आपसे क्या क्या पूछेंगे, आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बनाए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जिससे आपका वाइवा बहुत अच्छा जाए, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। एक चीज़ मैं बता दूं, जो बाहर से टीचर आया वो हर बच्चे से, मतलब हर स्टूडेंट से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ के बोल देगा ये नहीं आता था, नहीं अब नहीं पूछेगा, नहीं, वो आपसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन ये नहीं होंगे कि पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ना, वो क्योंकि उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या लेना होगा, वाइवा लेना होगा, और वो बेसिक चीज़ें चेक करेगा कि आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज कितनी है। अब देखो ये नहीं है कि आपका जो वाइवा हो रहा है वो सिर्फ 12th से ही होगा कि नहीं मैं 12th का पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, ना ना, आपसे वो 11th के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब क्या 11th का सारा सिलेबस पढ़े? नहीं, जनरली जो बाहर से टीचर आता है वो 11th के कौन कौन से टॉपिक को लेता है। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पहला ये 12th वालों को पता होगा, 11th में पढ़ा था।
बेसिक अकाउंटिंग टर्म जिसके अंदर हमारा अकाउंट एसेट्स का मीनिंग आता है, लायबिलिटी का मीनिंग आता है, कंटीजेंट का मीनिंग आता है, हमारा एक्सपेंसेस का मीनिंग आता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस के मीनिंग आते हैं। तो अब क्या करें, क्या सबका मीनिंग पढ़ ले? नहीं, सबका मीनिंग नहीं पढ़ना है, सबको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जब टीचर आपसे पूछे तो आप उसको बता सको बस। जनरली बेसिक अकाउंटिंग से जो पूछा जाता है वो एसेट पूछा जाता है, टेंजिबल क्या होते हैं, इनटेंजिबल क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, नॉन करंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट लायबिलिटी, ये सब ज़्यादातर टीचर पूछता है। और जिससे को अगर 11th क्लास का रिवीजन करना है कि मेरे को यार याद ही नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में वीडियोस बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वाइवा के लिए आराम से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी, वाइवा के लिए एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अगला टॉपिक जो पूछा जाता है वो होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में नाम याद होंगे आप लोगों को, गोइंग कंसर्न पूछ सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, डुअल कैश एक्रूअल के बीच में डिफरेंस बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। टीचर आपसे वहां पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर देना है। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे क्या हमें इंग्लिश में ही आंसर दें? देखो, एंड ऑफ द डे अगर आप कंफ्यूजन में हो जाओ, यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या बोल नहीं पा रही हूँ इंग्लिश में, मेरे को डेफिनेशन में बहुत डर लग रहा है, तो आप ना बताने से बेटर है आप उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। अगर आपको आता है कि यार मैं ये मतलब होता है, तो इससे भी टीचर आपकी नॉलेज देख के नंबर दे देगा। हाँ जी, दे देगा, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंस रहो, आपको वाइवा में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलो ट्रायल बैलेंस, उससे तो बहुत बड़े क्वेश्चन आते थे, बहुत सारा चीज़। ना ना ना, वो आपसे पूरा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि जैसे डेटर, इसका बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट, कैपिटल डेबिट होता है क्रेडिट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट, तो ये सब पूछ सकता है। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब क्या एंट्री पास कराएगा वो हमसे? नहीं, एंट्री पास नहीं कराएंगे टीचर आके, वो आपसे पूछेंगे कितने टाइप के एरर होते हैं, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। जनरली ये 4 टॉपिक ही हैं जिनसे बाहर से जो टीचर आता है वो पूछता है, क्योंकि वो चेक करता है बेसिक चीज़ें। अकाउंटिंग का मीनिंग वगैरह पूछ सकते हैं, कैश बुक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है 11th के बारे में, मतलब ये होगा। 12th से 3 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रेशोज मतलब आपसे पूछेंगे करंट रेशो क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या है, डेट रेशो क्या है, टोटल टर्नओवर रेशो क्या है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे ये रेशोज के अंदर आता है। फिर दूसरा टॉपिक जो पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है? कैश फ्लो के बारे में पूछा जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। किसके अंदर क्या क्या चीज़ें कभी पूछ सकते हैं, मतलब आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। वो आपसे बोल देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है उसके बारे में बताओ, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पूछ सकते हैं कैश फ्लो के अंदर। तो 2 टॉपिक के बाद तीसरा टॉपिक जो पूछा था, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट के अंदर क्या आता है, नॉन करंट के अंदर क्या आता है, किस हेड के अंदर कौन सा जाता है, ट्रेड क्रेडिटर किस हेड के अंदर जाता है, डेटर किसके अंदर आता है, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है, टेंजिबल एसेट्स कौन से हेड में जाते हैं, इंटेंजिबल कौन से आते हैं, ये पूछ सकते हैं कि किसके अंदर कितने कितने एसेट्स आते हैं। ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी यही होता है। तो देखो, आपको वाइवा 4 नंबर तैयार करने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। बोला ओ भाई साहब इतना सब कुछ 4 नंबर के लिए, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये 4 नंबर इकलौते नहीं है, याद रखना ये प्रोजेक्ट फाइल भी है। ये नंबर, ये वाइवा आपका प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए लोगों के इसमें नंबर स्कोर कर लेते हैं 12 अगर, और ये दोनों डिपेंड करते हैं टीचर पे। अगर उसको एक भी आंसर नहीं दिया ना, वो यहाँ से 1 या 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 20 में से 14, 15, 16 नंबर आते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं आते उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में, असाइनमेंट्स में। पर स्कोर करना है 20। देखो मैंने अपने एग्जाम के अंदर 20 के 20 स्कोर किए थे, क्योंकि ये नंबर आपको क्या करेंगे, आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो टीचर आएगा, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आ रहा, वो आपसे बेसिक पता करने आ रहा है कि आप 12th में आए हो तो आपको 12th में अकाउंट्स की नॉलेज है या नहीं।
ओके, आई होप आप लोगों को ये 20 मार्क्स का छोटा सा मेरा एक वीडियो क्लियर हुआ होगा। और मैं जितनी भी वीडियोस जो टॉपिक्स है मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, देखना है ना, रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं करना, आपको समझना है ताकि टीचर आपसे वहाँ पूछे तो आप बता सको। ये कुछ टॉपिक्स हैं, जनरली क्वेश्चन इसी में से आते हैं, कुछ एक दो ऊपर नीचे क्वेश्चन भी पूछ सकता है टीचर, जरूरी नहीं है कि इसी में से हो। जनरली 90% से ज़्यादा 95% बोलूँगा इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ जाते आते, और मैं कोशिश करूंगा वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर से पहले, मतलब वाइवा से पहले आप लोग देख लें और टीचर को आंसर दे सके। मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, कुछ 40-50 क्वेश्चंस, तो आप उनको देख लें ताकि आपको एकदम माइंड क्लियर रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। क्योंकि हम जनरली वो आंसर देने में बहुत आसानी से दे देते हैं, या फिर मैं बोलूँ बहुत आसानी से दे देते हैं जल्दी से, अगर आपने वो क्वेश्चन पहले सुना हो, देखा हो। वरना अगर जो क्वेश्चन हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसका आंसर देने में ना हमें डर लगता है, तो कॉन्फिडेंस हमारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो जब आपको क्वेश्चंस पता होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय।